नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लिसन गुड थिंक गुड पर। आप सुन रहे हैं लिसन गुड थिंक गुड, वो जगह जहां अच्छी बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि सोच को बदल देती हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी दुनिया की बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक्स, लाइफ चेंजिंग कहानियां और वो विचार जो आपकी सोच, आदत और जिंदगी तीनों को बेहतर बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं सही सोच, सही दिशा और एक बेहतर भविष्य, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। लिसन गुड, थिंक गुड। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सिर्फ 5% लोगों के पास ही दुनिया की 95% दौलत क्यों है? क्या उनके पास कोई जादुई चिराग है या फिर वो कोई ऐसा गुप्त रास्ता जानते हैं जो हम और आप नहीं जानते? आज मैं आपसे उस किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे अमीर बनने का बाइबल कहा जाता है। एक ऐसी किताब जिसने साधारण मजदूरों को करोड़पति और हताश लोगों को दुनिया का लीडर बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच की। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि आपकी गरीबी से अमीरी तक के सफर का पहला कदम है। अगर आज आप इस वीडियो पर आए हैं तो यकीन मानिए, कुदरत आपकी जिंदगी बदलना चाहती है। इस महान किताब को नेपोलियन हिल ने लिखा है। हिल की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्री कार्नेगी ने एक काम सौंपा था कि वे दुनिया के 500 सबसे सफल और अमीर लोगों का इंटरव्यू लें और उनकी सफलता का कॉमन फॉर्मूला दुनिया को बताएं। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 25 साल इस रिसर्च में लगा दिए। उन्होंने थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गजों के दिमाग को पढ़ा, और उस 25 साल की मेहनत का निचोड़ है ये किताब। हिल का मानना था कि अमीरी की शुरुआत मेहनत से नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर एक छोटे से विचार से होती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन चुनाव है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि ये इंसानी दिमाग की ताकत की सबसे बड़ी किताब है। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये अपनी किस्मत खुद लिखने के बारे में है। तो चलिए आज अपनी गरीबी और बेबसी की जंजीरों को तोड़ते हैं और इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने इस किताब के सार को अलग अलग भागों में बांटा है ताकि किताब को समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं किताब का ये अद्भुत सफर। भाग 1, हमारी सोच और हमारी इच्छा। इस भाग में हम बात करेंगे कैसे हमारी सोच को बदलकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हाउ वी थिंक टू ग्रो। चैप्टर 1, थॉट्स आर थिंग्स। दोस्तों, किताब की शुरुआत एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी बात से होती है। इंसान जो सोच सकता है वो उसे पा सकता है। नेपोलियन हिल हमें एडविन सी बार्न्स की कहानी सुनाते हैं। बार्न्स के पास न पैसा था, न अच्छी शक्ल, न ही कोई बड़ा नाम। उसके पास सिर्फ एक सोच थी कि उसे महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना है। ध्यान दीजिए, उसने एडिसन की यहाँ नौकरी करने का नहीं, उनका पार्टनर बनने का सपना देखा था। जब वो एडिसन से मिला तो एडिसन को लगा कि ये कोई आवारा लड़का है, लेकिन बार्न्स के अंदर एक ऐसी आग थी जो एडिसन ने भांप ली। बार्न्स ने सालों तक झाड़ू लगाया, छोटे काम किए, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं बदला। और एक दिन मौका आया जब एडिसन की एक नई मशीन कोई नहीं बेच पा रहा था। तब बार्न्स ने उसे बेचकर दिखाया। दोस्त, बार्न्स की कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी जीत के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। हम 3 फीट की दूरी पर खुदाई छोड़ देते हैं जब सोना मिलने ही वाला होता है। अगर आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, आपका विचार ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे मरने मत दीजिए। चैप्टर 2, डिजायर। लेखक कहते हैं कि सिर्फ विशिंग और इच्छा, डिजायर रखने में जमीन आसमान का फर्क है। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, लेकिन क्या हम उसके लिए जुनून रखते हैं? नेपोलियन हिल यहाँ एक ऐसी तकनीक बताते हैं जो आपको अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने में मदद करेगी। इसे दिल से सुनिएगा। 1, तय कीजिए, आपको कितना पैसा या क्या चाहिए। मुझे बहुत पैसा चाहिए, ये काफी नहीं है। एक फिक्स अमाउंट तय कीजिए। 2, क्या दोगे। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। उस पैसे के बदले आप क्या मेहनत करेंगे, क्या बलिदान देंगे। 3, तारीख तय करें, आपको वो चीज आपको कब तक चाहिए। 4, प्लान बनाएं, इंतजार मत कीजिए कि जब सही समय आएगा तब शुरू करूंगा। आज इसी वक्त से शुरू कीजिए। 5, लिख लीजिए, जो चाहिए उन सब बातों को एक कागज पर लिखिए। 6, 2 बार पढ़िए, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले उसे ऊंची आवाज में पढ़िए। उसे ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो पैसा आपके हाथों में है। दोस्तों, जब आप अपनी आंखें बंद करके उस सपने को महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उस पर यकीन करने लगता है। अमीरी पहले आपके दिमाग में आती है, फिर आपकी जेब में।
अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर क्यों करेगी? दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। इस किताब की गहराई अभी और बढ़ने वाली है। अगले भाग में हम समझेंगे कि विश्वास की ताकत क्या होती है और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। सुनते रहिए लिसन गुड थिंक गुड, क्योंकि जब आप अच्छा सुनते हैं तभी आप अच्छा सोचते हैं। भाग 2। नमस्ते दोस्तों, लिसन गुड थिंक गुड के इस खास सफर में आपका फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि एक विचार कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है और कैसे एक जुनून हमें साधारण से महान बना देता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमारे साथ क्या होता है? हम सपना तो देख लेते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में हमारा मन कहने लगता है, ये तेरे बस का नहीं है, तू तो गरीब पैदा हुआ था, किस्मत में ही नहीं लिखा। आज हम जानेंगे कि इन डराने वाली आवाज़ों को चुप कैसे कराया जाए। आज हम बात करेंगे उस जादू की जिसे नेपोलियन हिल विश्वास कहते हैं। चैप्टर 3, विश्वास, फेथ। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास वो केमिकल है जो जब हमारे विचारों के साथ मिल जाता है तो वो सीधा इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ जाता है। दोस्तों, विश्वास का मतलब सिर्फ भगवान की पूजा करना नहीं है। विश्वास का मतलब है अपनी जीत पर इतना गहरा भरोसा करना कि आपकी आंखों को वो सपना सच होते दिखने लगे। हम में से बहुत से लोग अपने अतीत के कैदी बने हुए हैं। हमें लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं है या हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन याद रखिए, विश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे हम खुद पैदा कर सकते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि आप हारने वाले हैं तो आप हार ही जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने मन को यकीन दिला दें कि आप जीतने के लिए ही बने हैं तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो सिर्फ उस बीज को उगाता है जो आप उसमें बोते हैं। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन। अब सवाल आता है कि हम खुद पर विश्वास करें कैसे। यहाँ लेखक हमें एक ऐसा औजार देते हैं जिसका इस्तेमाल दुनिया के हर कामयाब इंसान ने किया है। ऑटो सजेशन यानी खुद को सुझाव देना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर आप उसमें अपनी मर्जी के पॉजिटिव थॉट्स नहीं बोएंगे तो उसमें नेगेटिव थॉट्स अपने आप उगाएंगे। हिल कहते हैं कि जो 6 कदम हमने पिछले भाग में इच्छा वाले चैप्टर में सीखे थे, उन्हें सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, उन्हें महसूस करना होगा। जब आप रात को अकेले होते हैं, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब खुद से बात कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पैसे को, उस सफलता को अपने हाथों में महसूस कीजिए। इसे तब तक कीजिए जब तक आपका शरीर रोमांचित ना हो जाए। दोस्तों, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये माइंड प्रोग्रामिंग है। जब आप बार बार खुद को बताते हैं कि आप सफल हैं, तो आपका दिमाग ऐसे आइडियाज़ बनाना शुरू कर देता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अक्सर हम दूसरों की बातों में आकर खुद को कमतर आंकते हैं, पर आज से अपनी आवाज़ को दूसरों की आवाज़ से ज़्यादा ऊंचा कीजिए। खुद से कहिए, मैं काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ और मैं सफल होने के ही काबिल हूँ। दोस्तों, विश्वास और आत्म सुझाव वे दो पंख हैं जो आपकी इच्छा को उड़ान देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सोचना काफ़ी है? नहीं। अगले भाग में हम सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इमेजिनेशन। हम जानेंगे कि क्यों स्कूल की डिग्रियां आपको अमीर नहीं बनाती, बल्कि वो ज्ञान अमीर बनाता है जिसे आप सही जगह इस्तेमाल करना जानते हैं। सुनते रहिए लिसन गुड थिंक गुड, क्योंकि जैसा आप सुनेंगे वैसा ही आप बनेंगे। भाग 3। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लिसन गुड थिंक गुड पर। पिछले भागों में हमने इच्छा, विश्वास और कल्पना की ताकत को समझा। लेकिन दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में एक गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा डिग्रियां होंगी वो उतना ही अमीर बनेगा। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो कॉलेज के प्रोफेसर दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे और समझेंगे कि ज्ञान और कल्पना की असली ताकत क्या है। आज हम उस राज को जानेंगे जिसने अनपढ़ लोगों को भी दुनिया के सबसे ताकतवर अरबपति बना दिया। चैप्टर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। लेखक नेपोलियन हिल यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। ज्ञान अपने आप में पैसा नहीं है। ज्ञान तब तक आपको अमीर नहीं बना सकता जब तक आप उसे एक प्लान के तहत दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल न करें। दोस्तों, ज्ञान दो तरह का होता है। एक होता है सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज, जो स्कूलों और कॉलेजों में रटाया जाता है, और दूसरा होता है विशेष ज्ञान, मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर्स कंपनी के मालिक हैं, उनकी एक मशहूर कहानी है। उन पर एक बार केस हुआ कि वो अनपढ़ हैं और उन्हें कुछ नहीं पता।
फोर्ड ने शांति से जवाब दिया, मेरे डेस्क पर बहुत सारे बटन लगे हैं। मुझे जिस सवाल का जवाब चाहिए होता है, मैं बस एक बटन दबाता हूं और दुनिया का सबसे काबिल आदमी आकर मुझे वो जानकारी दे देता है। तो मैं अपना दिमाग ऐसी जानकारियों से क्यों भरूं, जो मुझे दूसरों से मिल सकती हैं? इसे सुनने के बाद क्या अब आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई इसलिए आप अमीर नहीं बन सकते? दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है। आपको हर चीज का मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको जो चाहिए वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। अमीर वो नहीं जो सब कुछ जानता है। अमीर वो है जो जानता है कि काम कैसे करवाना है। चैप्टर 6, इमेजिनेशन। हिल कहते हैं कि कल्पना मतलब इमेजिनेशन वो वर्कशॉप है जहां इंसान के सारे प्लान तैयार होते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो आप बना सकते हैं। इमेजिनेशन दो तरह की होती है। एक सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां आप पुरानी चीज़ों और आइडियाज़ को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। और दो क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां आपको सीधे ब्रह्मांड से एकदम नया और अनोखा आइडिया मिलता है। दोस्तों, आज जिस फ़ोन पर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, जिस कार में घूमते हैं या जिस हवाई जहाज़ में उड़ते हैं, वो सब कभी किसी दिमाग की कल्पना मात्र थे। लोग उन पर हंसते थे, उन्हें पागल कहते थे। हो सकता है आज आपके पास एक बहुत बड़ा आइडिया हो, लेकिन आपके पास पैसा ना हो। घबराइए मत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आइडियाज़ की अपनी एक कीमत होती है। पैसा तो बस एक माध्यम है। अगर आपका आइडिया दमदार है और आपकी कल्पना साफ है, तो पैसा खुद ब खुद आपके पास खिंचा चला आएगा। अपनी कल्पना को गरीबी के पिंजरे में कैद मत रखिए, इसे ऊंची उड़ान भरने दीजिए। याद रखिए, एक छोटा सा आइडिया ही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, इस भाग में हमने सीखा कि किताबी कीड़ा बनने से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी का होना और उसे कल्पना की आग में तपाना। लेकिन क्या आइडिया और ज्ञान होने के बाद हम सीधे अमीर बन जाते हैं? नहीं, इसके बाद जरूरत होती है एक ठोस प्लानिंग की। अगले भाग में हम समझेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और डिसीजन लेने की वो अद्भुत कला जो आपको हारने से बचाएगी। अगर आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के प्रति गंभीर हैं। अपनी इस कल्पना को आज ही कागज पर उतारें। सुनते रहिए लिसन गुड थिंक गुड, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असल दौलत है। भाग 4। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लिसन गुड थिंक गुड पर। पिछले भागों में हमने इच्छा, विश्वास और कल्पना की ताकत को समझा। लेकिन दोस्तों, कल्पना सिर्फ एक बादल की तरह है। जब तक उसे एक मैप या प्लानिंग ना दी जाए, वो कभी हकीकत की बारिश बनकर नहीं बरसेगी। अक्सर लोग शुरुआत तो जोश में करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में रास्ता भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं होता। और अगर प्लान होता भी है तो वो फैसला लेने में इतनी देर कर देते हैं कि मौका हाथ से निकल जाता है। आज हम इन दो सबसे बड़े पत्थरों को रास्ते से हटाएंगे। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं हुआ है। आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप की जरूरत होती है, ऐसे लोगों की टीम जो आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद करें। हिल ने प्लानिंग बनाने के कुछ सुनहरे नियम बताए हैं। 1, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। उन लोगों को साथ जोड़े जिनके पास वो हुनर है जो आपके पास नहीं है। 2, हार से न डरें। अगर आपकी पहली प्लानिंग काम नहीं करती तो हार मत मानिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी प्लानिंग में कुछ कमी थी। एक नई प्लानिंग बनाइए और फिर से शुरू कीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक विनर और एक लूजर में क्या फर्क होता है? लूजर तब रुक जाता है जब वो थक जाता है या उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है, लेकिन विनर तब तक प्लानिंग्स बदलता रहता है जब तक वो जीत नहीं जाता। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे, लेकिन उनकी हर हार ने उन्हें एक बेहतर प्लानिंग बनाने में मदद की। अगर आज आप फेल महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, हार सिर्फ टेम्पररी है, ये मंजिल नहीं है। बस अपनी प्लानिंग बदलिए, अपना लक्ष्य नहीं। चैप्टर 8, डिसीजन। हिल ने 25,000 से ज्यादा असफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि उन सब में एक चीज कॉमन थी, टाल मटोल मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। वे फैसले लेने में बहुत देर लगाते थे और अपने फैसलों को बहुत जल्दी बदल देते थे। वहीं दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग जल्दी फैसला लेते हैं और उन पर अड़े रहते हैं। हम अक्सर दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदल देते हैं। हमारे रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी अनजाने में अपनी ओपिनियंस हम पर थोप देते हैं और हम अपने सपनों का गला घोट देते हैं। दोस्तों, ओपिनियंस देना दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। हर कोई मुफ्त में बांट रहा है। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद के फैसले लेना सीखना होगा। अपनी आंखें और कान खुले रखिए, लेकिन अपनी जुबान बंद। दूसरों की बातों को सुनने के बजाय अपने दिल की आवाज सुने। हेनरी फोर्ड अपने फैसलों पर इतने पक्के थे कि लोग उन्हें जिद्दी कहते थे, लेकिन उसी जिद ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता बना दिया। दोस्तों, आज हमने सीखा कि एक अच्छी प्लानिंग ही हमारे सपनों की नींव है और एक कड़ा फैसला ही उस नींव पर खड़ी होने वाली इमारत।
लेकिन क्या होगा अगर रास्ते में मुश्किलें आएं और आपका मन हार मानने को कहे? अगले भाग में हम समझेंगे लगन यानी परसिस्टेंस की वो शक्ति जो पहाड़ों को भी चीर देती है, और मास्टरमाइंड का वो जादू जो एक अकेले इंसान की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देता है। सुनते रहिए लिसन गुड थिंक गुड, क्योंकि जब आप एक सही फैसला लेते हैं तभी आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। भाग 5। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लिसन गुड थिंक गुड पर। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरे जोश से कोई काम शुरू किया, लेकिन पहली ही मुश्किल आते ही आपका हौसला टूट गया? क्या आपको लगा कि शायद ये आपके बस का नहीं है? आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो सफलता का सबसे बड़ा इंजन है लगन, यानी परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट कम है, पैसा कम है, लेकिन लगन अटूट है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती। और इसके साथ हम जानेंगे उस जादू को जिसे कहते हैं मास्टरमाइंड। चैप्टर 9, परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करें। इसका मतलब ये है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब भी आप अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहें। अमीर बनने का रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें गड्ढे आएंगे, तूफान आएंगे। ज्यादातर लोग यहीं पर दम तोड़ देते हैं। वे लगन की कमी के कारण हार मान लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोयला हीरा कैसे बनता है? वो सालों तक अत्यधिक प्रेशर झेलता है, तब जाकर चमकता है। आपकी जिंदगी की मुश्किलें भी वही प्रेशर हैं। अगर आज आप तकलीफ में हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि कुदरत आपको तराश रही है। परसिस्टेंस का मतलब है अपने डर पर विजय पाना। अपनी इच्छा को इतनी बड़ी बना लीजिए कि उसके सामने हर मुश्किल छोटी लगने लगे। याद रखिए, एक विजेता कभी हार नहीं मानता, और हार मानने वाला कभी जीत नहीं सकता। चैप्टर 10, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। यहाँ हिल एक ऐसी ताकत की बात करते हैं जो अकेले इंसान के पास कभी नहीं हो सकती। वो है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब है दो या दो से अधिक लोगों का एक निश्चित लक्ष्य के लिए तालमेल के साथ जुड़ना। हिल कहते हैं कि जब दो माइंड एक साथ मिलते हैं तो वहां एक तीसरा माइंड जन्म लेता है जो उन दोनों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर आदमी थे, उन्होंने खुद कहा था कि उनकी सफलता का राज उनका अपना ज्ञान नहीं बल्कि उनके आसपास मौजूद काबिल लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप था। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि मैं अकेला ही सब कर लूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है। अपनी ईगो को छोड़िए और अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़िए जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हों, जो आपको प्रेरित कर सकें। अगर आप 5 सफल लोगों के साथ बैठेंगे तो छठे सफल इंसान आप होंगे। अपनी संगति बदलिए, आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, आज हमने सीखा कि लगन वो चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजे खोलती है, और मास्टरमाइंड वो बैटरी है जो आपकी सफलता के इंजन को पावर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो वो हमें जीनियस बना सकती है? अगले भाग में हम समझेंगे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का वो सीक्रेट साइंस जिसे दुनिया के महानतम लोगों ने इस्तेमाल किया। सुनते रहिए लिसन गुड थिंक गुड, क्योंकि जब आप रुकते नहीं हैं तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। भाग 6। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लिसन गुड थिंक गुड पर। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसे अक्सर लोग छिपाते हैं या उस पर बात करने से कतराते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप इस राज को नहीं समझते तो आप कभी भी असाधारण नहीं बन सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से इतनी क्रिएटिव या इतने सफल कैसे हो जाते हैं? आज हम बात करेंगे उस एनर्जी की जो हर इंसान के भीतर है, जिसे सही दिशा देकर हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आज का ये चैप्टर है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन और सबकॉन्शियस माइंड। चैप्टर 11, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। दोस्तों, ट्रांसम्यूटेशन का सीधा सा मतलब है एक एनर्जी को दूसरे रूप में बदलना। हिल कहते हैं कि इंसान के भीतर सेक्स डिजायर सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। ये ऊर्जा इंसान को साहस, कल्पना और लगन से भर देती है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि ज्यादातर लोग इस ऊर्जा को सिर्फ शरीर के सुख के लिए बर्बाद कर देते हैं। लेखक ने सालों तक सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि जो लोग 40 या 50 की उम्र के बाद सफल हुए, उन्होंने अपनी इस ऊर्जा को काम और क्रिएटिविटी में लगाना सीख लिया था। जब आप किसी चीज को बेपनाह चाहते हैं या जब आपके भीतर किसी चीज को पाने का गहरा जुनून होता है, तब आप थकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा कन्वर्ट हो चुकी होती है। दोस्तों, अपनी इस ताकत को सिर्फ क्षणिक सुखों में मत गवाइए, इसे अपने लक्ष्य की आग बनाइए। जब आप अपनी इच्छाओं को अपने सपनों की ओर मोड़ देते हैं तो आप एक जीनियस बन जाते हैं। महान कलाकार, वैज्ञानिक और अमीर लोग इसी ऊर्जा के दम पर दुनिया बदलते हैं। चैप्टर 12,
दी सबकॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं उस सुपर कंप्यूटर की जो आपके भीतर चौबीसों घंटे काम कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेखक कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक शांत समुद्र की तरह है। इसमें आप जो भी विचार डालते हैं वो उन्हें हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ये आपके दिमाग और उस इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के बीच का ब्रिज है। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं समझता, वो सिर्फ इमोशंस को समझता है। अगर आप डर के साथ कोई विचार डालेंगे तो वो गरीबी लाएगा। अगर आप अटूट विश्वास और खुशी के साथ कोई विचार डालेंगे तो वो दौलत लाएगा। रात को सोने से ठीक पहले जब आप नींद और जागने के बीच में होते हैं, वो समय सबसे कीमती होता है। उस वक्त खुद से कहिए कि आप अमीर हैं, आप स्वस्थ हैं और आपके पास वो सब आ रहा है जिसकी आपने चाहत की थी। अपने सबकॉन्शियस माइंड को डर के जहर से नहीं, बल्कि जीत के अमृत से भरिए। दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे भीतर की ऊर्जा और हमारा मन ही हमारे सबसे बड़े दोस्त या सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। सफर अब खत्म होने वाला है, लेकिन आखिरी 2 कदम सबसे रोमांचक हैं। अगले भाग में हम समझेंगे मस्तिष्क की रेडियो स्टेशन जैसी शक्ति और सिक्स्थ सेंस का वो एहसास जो आपको आने वाले खतरों और मौकों से सावधान कर देता है। सुनते रहिए लिसन गुड थिंक गुड, क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया जीतना आसान हो जाता है। भाग 7। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लिसन गुड थिंक गुड पर। आज हम अमीरी के इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब तक हमने इच्छा, विश्वास, लगन और मन की शक्तियों को समझा। लेकिन दोस्तों, अक्सर सब कुछ सही होने के बाद भी हम मंजिल के करीब पहुंचकर ठिठक जाते हैं। हमारे कदम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसे अनजाने डर बैठे हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। आज हम उन डरों का सामना करेंगे और सीखेंगे कि कैसे अपनी सिक्स्थ सेंस को जगाएं। आज का ये भाग आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। चैप्टर 13 और 14, द ब्रेन एंड द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है। ये विचारों को ब्रॉडकास्ट भी करता है और रिसीव भी। जब आप अपने दिमाग को सफलता की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं तो आपको ऐसे आइडियाज़ मिलने लगते हैं जो साधारण इंसान की समझ से बाहर होते हैं। इसके बाद आता है सिक्स्थ सेंस। ये वो शक्ति है जिसे लेखक सफलता का द्वार कहते हैं। ये तब काम करती है जब आप बाकी के 12 लेसन्स जो हमने अभी समझे हैं उनको अपने जीवन में उतार लेते हैं। ये आपको अचानक से आने वाले खतरों के बारे में सचेत करती है और सही समय पर सही फैसला लेने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से आपके मन में कोई बात आई और वो सच हो गई? इसे ही वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब आपका मन शांत और विश्वास से भरा होता है तो ये यूनिवर्स आपसे बात करने लगता है। ये शक्ति किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको अपने मन के शोर को शांत करना होगा। लेकिन इस शक्ति को पाने के रास्ते में 6 बड़े दुश्मन खड़े हैं। नेपोलियन हिल इन्हें डर के 6 भूत कहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इन्हें आज ही अपने दिल से निकाल दीजिए। 1. गरीबी का डर। यही वो डर है जो आपको रिस्क लेने से रोकता है। 2. आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, इस एक सोच ने करोड़ों सपनों का कत्ल किया है। 3. बीमारी का डर। अपनी सेहत की जरूरत से ज्यादा चिंता करना। 4. प्यार खोने का डर। रिश्तों के टूटने का डर हमें कमजोर बनाता है। 5. बुढ़ापे का डर। ये सोचना कि अब तो उम्र निकल गई। दोस्तों, सफलता की कोई उम्र नहीं होती। 6. मौत का डर। ये सबसे बड़ा डर है, लेकिन याद रखिए, जो आया है वो जाएगा, इसलिए डर कर नहीं, जी कर जाइए। दोस्तों, डर सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है और अपनी मानसिक स्थिति पर आपका पूरा नियंत्रण है। आप या तो डर को चुन सकते हैं या फिर अपनी इकिगाई और अपनी अमीरी को। फैसला आपका है। तो दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी यात्रा। नेपोलियन हिल ने हमें एक नक्शा दिया है, लेकिन उस पर चलना हमें खुद ही पड़ेगा। अमीर बनना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस इंसान में बदलना है जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। याद रखिए, गरीबी या अमीरी दोनों आपके विचारों की उपज है। अगर आप आज से ही खुद को एक विजेता मानना शुरू कर दें तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। उम्मीद है कि लिसन गुड थिंक गुड का ये सफ़र आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई होगी। अगर आपने इस किताब के पूरे सफ़र को सुना है तो कमेंट में अपना सबसे बड़ा लर्निंग यानी सीख ज़रूर लिखें। इसे अपने दोस्त, परिवार या अपनों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप फिक्र करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों पर यकीन रखिए और हमेशा याद रखिए, आप वो सब पा सकते हैं जिसे आप सोच सकते हैं। सुनते रहिए लिसन गुड थिंक गुड, क्योंकि जब आप अच्छा सुनते हैं तभी आप अच्छा सोचते हैं। नमस्ते।